नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत सारम परिवार में आपका स्वागत है। हम लोग महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ रहे हैं, जिसका 6 भाग हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग 7वां भाग पढ़ेंगे, जो कि टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, डीएसएसएसबी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस चैनल पर जो भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी समझने में या किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसमें सुधार करने का पूरा अपना प्रयास करूंगी। आइए पढ़ते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े थे कि अनुसूया और प्रियंवदा जो है जाती हैं अपनी सखी शकुंतला के पास, जो कि उसके विदाई का समाचार ये लोग सुनती हैं। तो मांगलिक सामग्री लेकर के अनुसूया और प्रेमदा उसके पास पहुंचती हैं। वहाँ गौतमी और भी जो श्रेष्ठ तपस्विनियां रहती हैं, वो वहाँ रहती हैं, शकुंतला को आशीर्वाद वगैरह देती हैं। उसके बाद सब लोग चली जाती हैं और गौतमी वहाँ रह जाती है। तभी ये दोनों पहुंचती हैं। दोनों सखियां, सख्यो द्विवचन है, दोनों सखियां। उपसृत्य, उप माने होता है समीप, सृत्य माने पहुंचकर, समीप में जाकर। उपसृत्य समीप में जाकर। सखी सुख मज्जनम ते भवतु, शकुंतला के लिए कह रही हैं कि सखी शब्द आया है शकुंतला के लिए। सखी सुख मज्जनम, मज्जनम माने होता है स्नान, मज्जनम माने स्नान, सुख माने शुभ हो, सुख हो। आप इसका अर्थ देखिए, शब्द का अर्थ हम जैसे प्रयोग कहाँ हुआ है उसके आधार पर परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर सुख का अर्थ सुख नहीं, बल्कि मतलब सुखी हो या आप शुभ हो कर सकते हैं। तो ते माने तुम्हारा, भवतु माने हो, सुख माने शुभ हो, अच्छा हो, मज्जनम माने स्नान, जो स्नान करके शकुंतला बैठी हुई है। तो दोनों सखियां कहती हैं कि हे सखी प्रियंवदा, ये तुम्हारा स्नान सुखमय हो, शुभ हो। शकुंतला, अब शकुंतला बोल रही है यहाँ पर, स्वागतम में सख्यो, में माने मेरी, स्वागतम माने में माने मेरी, सख्यो माने सखियों, स्वागतम तुम्हारा स्वागत है, मेरी सखियों तुम दोनों का स्वागत है। इतो निशीदतम, इतो माने इधर, निशीदतम माने आकर बैठो, इधर आओ बैठो। उभे माने दोनों, जैसे यहाँ देखिए इधर आओ बैठो, जैसे सखी रहती, जब सखियां होती हैं उनका विवाह वगैरह होने को रहता है या कोई मांगलिक कार्य होता रहता है, तो अपनी सखियों को वो अपने पास ही बैठाना चाहती हैं। तो वही वो कह रही है कि आओ तुम लोग मेरे पास इधर बैठो। उभे माने दोनों, मंगल पात्रान्यादाय, उभे माने दोनों। अब यहाँ पे नाटक चल रहा है ना, तो नाटक में जो मंगल पात्र है, जो सामग्री ये लोग लेकर आई हैं, उस मंगल सामग्री को, आभूषण वगैरह को ले करके, आदाय माने लेकर, उपविश्य माने बैठ कर, ले करके बैठ करके, फिर आगे क्या है, हला सज्जा भव, हला माने सखी, सज्जा भव माने, सज्जा माने होता है तैयार, भव माने हो, तैयार हो जाओ। यावत्ते, यावत माने जब तक, यावत्ते मंगल समालंबनम विचर्याव, जब तक हम लोग मंगल माने शुभ, समालंबनम विचार, जब तक हम लोग तुम्हारा अलंकरण करते हैं, अलंकरण के बारे में सोचते हैं, अलंकरण करते हैं कि कैसे कहाँ क्या सजाएं, तब तक तुम रेडी होकर के, तैयार होकर के आ जाओ, तभी तो हम तुमको सजाना शुरू करेंगे। तो जब तुम तैयार हो जाओ, तब जब तक हम लोग तुम्हारे समालंबन के बारे में, तुम्हारे अलंकरण के बारे में सोच रहे हैं कि तुम्हें कौन सा चीज कैसे क्या पहना है। क्योंकि देखिए प्रेमदा, अनुसूया, शकुंतला ये सब हैं आश्रम में रहने वाली तपस्विनियां, तपस्विनी का जीवन है इनका। तो इनको
गृहस्थ से मतलब आभूषण वगैरह से क्या मतलब है, का उनको क्या ज्ञान है कि कहाँ आभूषण क्या होता है, कैसे ये हमेशा अपने कान में, नाक में सज्जा जो भी रहता है, ये लोग पुष्प वगैरह से ही करती हैं, पत्तियों से ही करती हैं, क्योंकि वही इनको सुलभ है। तो इनको आभूषण का कोई ज्ञान नहीं है। तो वही कहती है कि जब तक हम लोग तुम्हारे अलंकरण के बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या चीज कहाँ पहना है, कैसे पहना है, तब तक तुम रेड तैयार हो जाओ। तो शकुंतला कहती है, इदम अपि बहु मंतव्यम। इदम माने यह, अपि माने भी, बहु माने बहुत, मंतव्यम माने मानने योग्य है। यह भी बहुत मानने योग्य है, यह भी जो है बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहु मंतव्यम माने यह भी मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है कि तुम लोग हमको तैयार करने के लिए आई हो। दुर्लभम इदानीं मे सखी मंडनम भविष्यति। दुर्लभम माने दुर्लभ, जो आसानी से नहीं मिलेगा, दुर्लभ हो जाएगा। इदानीं माने यह, मैं माने मेरे लिए, सखी मंडनम सखियों के द्वारा सजना, भविष्यति माने हो जाएगा। यह मेरे लिए, इदानीं माने यह मेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा। क्या दुर्लभ हो जाएगा? सखी मंडनम सखियों के द्वारा सजना मेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। आप एक बार इसको जरूर लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये कथन पूछता है, पहले भी पूछ चुका है परीक्षाओं में, और इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है कि ये कहता कौन है। तो ये दोनों ही सखी, मतलब ये शकुंतला कहती है कि मेरे लिए सखियों के द्वारा अब तो ससुराल चली जाएगी, तो फिर सखियां तो उसे सजा नहीं पाएंगी। तो वही कह रही है कि मेरे लिए तो ये दुर्लभ हो जाएगा कि मैं अपनी सखियों से सजूं। देखिए ये सखियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि किसी उनके मांगलिक कार्य में उनकी सखियां उनको सजाएं। तो वही कहती है कि अब तो उसके ये कहकर के मतलब भावुक हो जाती है, कहती है कि अरे ये तो मेरे लिए बहुत अब दुर्लभ हो जाएगा, अब कभी ऐसा मौका हमको नहीं मिलेगा। इति बाष्पम विसृजति, ऐसा कह करके बाष्प गिरने लगता है, यानी रोने लगती है। बाष्प माने आंसू, रोने लगती है। उभे, फिर दोनों सखियां कहती हैं, सखी उचितम न ते मंगल काले रोदितुम। दोनों सखियां कहती हैं कि हे सखी, उचित नहीं है, ते माने तुम्हारा, ते माने तुम्हारा, उचित नहीं है तुम्हारा, मंगल काले माने इस शुभ अवसर पर, रोदितुम माने रोना, तुम प्रत्यय है इसमें रुद्ध धातु में। तो कहती हैं कि दोनों सखियां कहती हैं, हे सखी उचित नहीं है, ते माने तुम्हारा, मंगल काले माने इस मंगल बेला पर, रोदितुम माने रोना। इति अश्रूणि प्रसृज्य नाट्येन प्रसादयत, ऐसा कह करके अश्रूणि प्रसृज्य, प्रसृज्य माने होता है पोंछना, अश्रूणि माने आंसू को, आंसू को पोंछ कर प्रसादयत माने सजाने का नाटक, अभिनय करती हैं। नाटक है ये, तो आंसू को पोंछती हैं और उसको सजाने का नाटक करती हैं, अभिनय करती हैं कि मतलब वो कहीं कोई कान छूता है, कोई हाथ में उसके कंगन पहनाने का अभिनय करता है, कोई जो है उसका बाल बनाने का अभिनय करता है। तो इस तरह से उसको तैयार करने का अभिनय ये दोनों सखियां करती हैं। तभी प्रियंवदा कहती है, अच्छा देखिए इसमें जो है दो पात्र जो मेन हैं, अनुसुईया और प्रियंवदा। तो अनुसुईया एक गंभीर, जैसे आप लोग को जब कथन याद करना होगा तो ये चीज जब याद रखेंगे कि अनुसुईया और प्रियंवदा में अनुसुईया एक गंभीर पात्र है और प्रियंवदा एक चंचल पात्र है। वो कोई भी चीज बहुत चंचलता के साथ बोलती है, लेकिन अनुसुईया गंभीरता वाली बात करती है। तो आप कथन को जब पढ़े रहेंगे तो आप एक एक ट्रिक ये भी लगा सकते हैं परीक्षा में कि ये गंभीर कथन है तो इसको कौन कह सकता है। तो देखिए जब तैयार दोनों करने लगती हैं तो प्रियंवदा कहती है, आभरण उचितम रूपम, कहती है कि रूप माने तुम्हारा रूप, आवरण माने आभूषण, उचितम माने उचित, तुम्हारा रूप आभूषण के योग्य है। मतलब वो अपनी सखी को कहती है कि अरे सखी तुम्हारा रूप तो हार, कंगन,
हीरा मोती जवाहरात इन सब का बना हुआ आभूषण पहनने के लायक है। तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे रूप के योग्य तो ये सारे आभूषण हैं। तुम तरह तरह के आभूषण मतलब महंगे आभूषण जो गृहस्थों के होते हैं उनसे तुम्हारा रूप उनके योग्य है, वो धारण करने के योग्य है। आश्रम सुलभय प्रसाधनैः विप्रकार्यते। कहती है कि लेकिन आश्रम में जो सुलभ है, मतलब हमारे यहाँ जो आश्रम में आसानी से मिल पाए हैं उन प्रसाधनों के द्वारा तो तुम्हारा रूप विप्रकार्य हो रहा है, यानी बिगड़ रहा है। तुम इतनी सुंदर हो और ये सब फूल पत्तियां आश्रम में मिली हैं, तो फूल कान में भी फूल है और नाक में भी पत्ती घुसा दी गई है, तो ये सब पूरा एक तरह से तुम पेड़ लग रही हो, एक वृक्ष लग रही हो। मतलब वो ऐसा इसमें लिखा नहीं है, वो ऐसा बोली होगी। आप देखिए किसी चीज को जब आप पढ़ते समय एकदम उसमें लीन हो जाएंगे ना, अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करने लगेंगे, तो कभी भी आपको भूलेगा नहीं। और ये केवल परीक्षा के लिए मत पढ़िए, इसको ये अपने जीवन में मतलब एक तरह से इसमें रुचि लेकर के पढ़िए, तो आप कभी भी उसको भूलेंगे नहीं। तो कहती है कि ये जो तुम्हारा रूप जो है वो हीरे जवाहरात से बने हुए आभूषणों के योग्य है, तुम इतनी सुंदर हो। लेकिन आश्रम में ये जो सुलभ हुआ है, जो आसानी से मिला है आभूषण, वो तो तुम्हारा रूप और भी बिगाड़ रहा है। यहाँ फूल वहां पत्ती, यहाँ फूल वहां, यही मिला ही है, तो ये सब तुम्हारे कान में नाक में हाथ में गले में गजला, ये सब हम लोग पहनाए हैं, तो तुम और भी तुम्हारा रूप खराब लग रहा है। अब ये अनुसुईया नहीं बोल सकती ये बात। आप सोच सकते हैं आप कि ऐसे इस तरह से प्रियंवदा ही बोल सकती है। अनुसुईया के दिमाग में अगर आएगा भी तो भी वो इतनी गंभीर है कि ये बातें वो बोलेगी नहीं। प्रविश्य उपायन हस्ता, यहाँ देखिए, हस्ता वृषि कुमार को हस्ता वृषि, यहाँ देखिए आव हुआ है बीच में, यहाँ देखिए बीच में आव हुआ है, अयादी संधि हो गई है। हम इसको अलग करेंगे तो हस्तौ और ऋषि, ठीक है, औ और री, औ और, ठीक है, तो हस्तौ ऋषि। तो यहाँ पर देखिए पहले औ आया है, बाद में कोई भी स्वर आया है, ठीक है। तो हस्तौ माने दोनों हाथ, ऋषि कुमार मतलब दो ऋषि कुमार आते हैं जिनका एक का नाम रहता है नारद और एक का गौतम रहता है। बच्चे रहते हैं, वो दोनों बच्चे कुमार रहते हैं, वो दोनों बच्चे जो है अपने हाथ में उपायन मतलब उपहार स्वरूप लेकर के प्रवेश होते हैं दोनों हाथों में। उसमें आभूषण रहता है, वो आगे आप लोग पढ़ेंगे अगले पैराग्राफ में। देखिए, इदम उभव, उभव माने दोनों बच्चे बोलते हैं, जो दोनों ऋषि कुमार रहते हैं नारद और गौतम, वो दोनों बोलते हैं उभव इदम अलंकरणम, यह अलंकार है। बोलते हैं अपना हाथ आगे किए हुए, जो हाथ में गिफ्ट लिए रहते हैं, तो दोनों हाथ ऐसे करके और बोलते हैं कि यह अलंकार है। अलंक्रियताम अत्र भवति, इससे अलंकृत किया जाए, मतलब शकुंतला को इससे सजाया जाए, ऐसा वो बोलते हैं। सर्वाविलोक्य विस्मिता, अब बताइए कि आश्रम में जहाँ पर ये सब सुलभ ही नहीं है, तो जैसे गौतमी जो है वो आश्रम की अध्यक्षा रहती है, ठीक है, तो आश्रम में क्या रखा है क्या नहीं रखा है, वहाँ क्या है क्या नहीं है, ये तो गौतमी को सब कुछ पता है। अब अचानक जो है ऋषि कुमार हाथ में ढेर सारा हार चूड़ी कंगन पायल ये सब लेकर के आ गए, तो गौतमी को बहुत आश्चर्य हुआ। तो कही अरे, मतलब पहले तो वो सर्वा विलोक विस्मिता, वहां प्रियंवदा है, अनसुईया है, गौतमी है, सब लोग एकदम आश्चर्य से देखने लगे। तो देख करके बोली, गौतमी पूछा, देखिए अध्यक्षा है तो उसी को इस चीज का वो हुआ पहले कि वही पूछी, अनसुईया और प्रियंवदा नहीं पूछी इस बात को। तो गौतमी कहती है वत्स नारद कुत एतत्, कहाँ से यह, वत्स नारद कुत एतत्, यह कहाँ से। तो उसमें से एक बोलता है, एक ऋषि ऋषि कुमार बोलता है तात काश्यप प्रभावात, पिता काश्यप के प्रभाव से। पहला बोलता है कि पिता काश्यप के
प्रभावात प्रभाव से। गौतमी कहती है किम मानसी सिद्धि। गौतमी कहती है क्या ये मानसी सिद्धि से मिला है। मानसी सिद्धि का मतलब क्या होता है, जैसे पहले के ऋषि महर्षि तपस्वी जो होते थे वो इतने तपस्या करके अपने आप को इतना सिद्ध बना लेते थे, अपने मन को इतना सिद्ध बना लेते थे कि उनके मन में जो भी विचार आता था, जैसे उनके मन में विचार आया कि आज हमको ताजा फल खाना है, जैसे बरसात के सीजन में या ठंडी के सीजन में उनके मन में आ गया कि हमको पका हुआ आम खाना है, तो पेड़ में पका आम निकल आता था। उनके मन में आया कि आज हमको इनसे मिलना है, तो मिलने वो नहीं जाते थे, वो आदमी स्वयं वहां मतलब मन में जो सिद्धि करते थे, मन में जो सोचते थे वो उनका पूरा हो जाता था। तो वही गौतमी कहती है कि क्या ये तात काश्यप का मानसी सिद्धि है। किम मानसी सिद्धि, तात काश्यप का मानसी सिद्धि है। तो दूसरा कहता है, दूसरा कहता है न खलु, निश्चय ही ऐसा नहीं है। श्रूयताम, सुनिए, तत्र भवता वयम आज्ञप्ताः शकुन्तला हेतोः वनस्पतिभ्यः कुसुमानि आहरतेति। यहाँ देखिए, कुसुमानि आहरतेति, यहाँ पर यण संधि हुई है, यहाँ पर यण संधि हुई है। तो कहते हैं, दूसरे ऋषि कुमार कहते हैं कि निश्चय ही ऐसा नहीं है। सुनिए, वहां भवता माने ये आया है काश्यप ऋषि के लिए। काश्यप ऋषि ने वयम माने हम लोगों को, आज्ञप्ता माने आज्ञा दिया, शकुंतला हेतु शकुंतला के लिए, वनस्पतिभ्य वनस्पतियों से, कुसुमानि आहरतेति। ठीक है, उन्होंने हमें आज्ञा दिया, आज्ञा दिया कि जाओ शकुंतला के लिए जो है आभूषण वगैरह, पुष्प पत्ती जो भी है सजाने के लिए, उसको अच्छे अच्छे फूल पत्ती, कोमल कोमल पत्तियां चुन करके ले जाओ, दे दो, और वहां जो है शकुंतला तैयार हो जाए, उसको तैयार कर दिया जाए। तो हम लोग गए थे शकुंतला के लिए, वनस्पतियों से फूल चुन रहे थे। तत इदानीं, तभी वहां क्या हुआ, उसी समय। अब हम लोग ये श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस श्लोक में हमें बताया जाएगा कि बताएंगे ये ऋषि कुमार श्लोक के माध्यम से कि क्या क्या कैसे कैसे उनको कहां से मिला। देखिए, क्षौमं केनचिद इंदु पांडु तरुणा मांगलम आविष्कृतम, निष्ठ्यूतश्चरण उपराग सुभगो लाक्षारसः केनचित्, अन्येभ्यो वनदेवता करतलैः आपर्वभाग उत्थितैः दत्तान्य आभरणानि नः किशलय उद्भेद प्रतिद्वंद्वी। अर्थात क्षौमम माने होता है रेशमी वस्त्र, किंचित माने किसी, तरुणा माने वृक्ष के द्वारा, इंदु माने चंद्रमा, पांडु माने सफेद। पीला भी होता है लेकिन यहाँ पर मतलब जैसे एकदम सफेद का मतलब नहीं, जैसे चंद्रमा की किरण कैसी होती है, ना सफेद होती है ना पीली होती है, सफेद और पीली मिक्स होती है। तो वही चंद्रमा का जो चांदनी कलर होता है, चंद्रमा के चांदनी का जो कलर होता है, वही रंग यहाँ पर पांडु कहा गया है। मांगल्यम आविष्कृतम, मांगलिक माने जो शुभ अवसर पर पहना जाता है, ऐसा। सफेद एकदम थोड़ी ना शुभ अवसर पर पहना जाता है, मांगलिक अवसरों पर जो पहना जाता है, ऐसा रेशमी वस्त्र। देखिए, यहाँ से अन्वय करिए, केनचित माने किसी, तरुणा माने वृक्ष के द्वारा, इंदु पांडु चंद्रमा के समान सफेद, मांगल्यम माने मांगलिक, जो शुभ कार्यों में पहना जाए, मांगलिक रेशमी वस्त्र, क्षमा माने रेशमी वस्त्र, आविष्कृतम माने दिया। फिर दूसरा क्या मिला उनको, निष्ठयूतः चरण उपराग सुभगो लाक्षारसः किंचित। लाक्षारस माने होता है महावर, ठीक है। उसको शुद्ध में जो पैर में हम लोग कलर लगाते हैं ना, कोई शुभ कार्य होता है, जैसे कहीं मांगलिक कार्यों में हम जाते हैं तो पैर में महावर लगाते हैं, तो उसी को
यहाँ लाक्षारस कहा गया है। तो किसी ने, किंचित माने किसी ने, वृक्ष क्रिया है, किसी ने निष्ठ्यूत माने चुआया, निष्ठ्यूत माने होता है चुआना। अब लिक्विड कलर है, द्रवित है, तो उसको चुआएंगे ही ना, तो निष्ठ्यूत माने चुआना। चरण माने पैरों में, उपराग माने लगाया जाने योग्य, पैरों में लगाए जाने योग्य, शुभग माने योग्य, लाक्षारसः माने महावर को चुआया, किसी ने पैरों में लगाए जाने, शुभग माने योग्य, महावर को निष्ठ्यूत माने चुआया। तीसरी चीज क्या मिली उनको, अन्यभ्यो, और किसी ने, अन्य माने दूसरों ने, और दूसरे, वन देवता करतलैः आपर्व भाग उत्थितैः। करतल माने होता है हाथ का, जो ये आपका करतल, करतल क्या होता है जिसपे हम ताली बजाते हैं, दोनों हाथ का पंजा है ना, तो हाथ के पंजे, दोनों हाथ के पंजे ऐसे इस तरह से निकले, तो दोनों हाथ के पंजों को आगे निकाल करके, दोनों हाथ के पंजों का अग्रभाग, पूरा हाथ ही ऐसे नहीं निकाल दिए थे, मतलब दो हाथ निकले किसी पेड़ में से, दो हाथ निकले, हाथ का दो पंजा ऐसे निकला, पंजे का अग्रभाग, और वो पंजा कैसा था, उस पंजे की, इस करतल की विशेषता यहाँ पर देखिए, किशलय उद्भेद प्रतिद्वंद्वी। किशलय क्या होता है, जो वृक्ष का कोमल पत्ता होता है ना, पल्लव, लाल लाल पत्ता जो शुरू शुरू में निकलता है, पहले एकदम एकदम मतलब डार्क ब्राउन टाइप में होता है, भूरा भूरा होता है, फिर जैसे वो खिलता है एक ही दिन बाद वो मैरून हो जाता है, फिर लाल होता है, फिर धीरे धीरे हल्का कलर होता है, फिर अपने ग्रीन कलर में, हरे कलर में आ जाता है। तो वही जो किसलय निकलता है, जो एकदम तुरंत का निकला हुआ पल्लव होता है पत्ते का, कोमल कोमल सा, तो इस करतल की विशेषता है कि किसलय को भी, किसलय से मानो वो प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं, किसलय के समान कोमल, किसलय से, किसलय से मतलब कोमल पत्तों से, पल्लवों से प्रतिद्वंदिता करने वाले करतल का अग्रभाग निकला, और वन देवता के करतल का अग्रभाग निकला, और वे अग्रभाग किसलय से प्रतिद्वंदिता करने वाले थे, और नह माने हमें, जैसे नह ये क्या है, में नौ नह बहुवचन है, द्वितीया का बहुवचन है, ये वैकल्पिक रूप है, वैसे तो होता है आम, आवाम, वयम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नह द्वितीया का बहुवचन है। दत्ता अन्य आभरणानि, तो उन्होंने हमें अन्य आभरण दिए, मतलब आभूषण दिए, हमें अन्य आभूषण दिए, मतलब हार, चूड़ी, कंगन वगैरह, उन दो करतलों से हमें दिए गए मिले। 5 श्लोक तक हम लोग अपने इस एपिसोड में पढ़े हैं, भाग 7 में। अब आगे हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी आपकी। तो अब आपको जो भी नहीं समझ में आया, या जो भी आपको लगे, प्लस माइनस आप कुछ भी, जो भी आपको संतुष्टि है, नहीं है, या इसमें और आपको क्या करना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा चैनल या मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा हो, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। फिर मैं ग्रामर के भी बहुत सारे पार्ट आपको इसी चैनल के माध्यम से पढ़ाऊंगी। आज के लिए नमस्कार।